हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जुड़ चुका है। मुकेश त्यागी प्रवक्ता है बीजेपी के, मणिशंकर पांडे प्रवक्ता है एलजेपी के, फखरुल हसन प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, यश श्रीवास्तव हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। यश श्रीवास्तव, क्या इस भारत न्याय यात्रा से ये जो फिगर जो मैंने दिखाया, मैं गलत तो नहीं हूं, 355 लोकसभा सीटें आती हैं, क्या ये फिगर कांग्रेस इस यात्रा से पा लेगी? उत्तर भारत में बीजेपी के दबदबे को खत्म कर देगी? प्रत्युष जी, सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। ये तस्वीर सभी को याद होगी, दिख रही होगी सभी को। ये वो एक फोटो है जिसने बीजेपी के आईटी सेल का हजारों करोड़ का बजट बर्बाद कर दिया। इनका तमाम आईटी सेल का ढकोसला, जो ये नफरत भरते थे पूरे देश में, इस एक यात्रा में हमने जब लोगों के बीच में पैदल चल के दिखाया, लोगों से सीधे संवाद किया, तो इनका सारा आईटी सेल ध्वस्त हो गया। और यही भारत जोड़ो यात्रा का मुख्य लक्ष्य है। यात्रा आज भी चल रही है, अभी भी जारी है। और जब 14 जनवरी से भारत न्याय यात्रा के नाम से हम फिर से मणिपुर से चलेंगे, तो सबसे पहले मणिपुर की उस धरती में वो न्याय करने के लिए हम अपील करेंगे लोगों के साथ मिलकर। जिस मणिपुर के बारे में हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला है आज तक, और जो बोला है वो खाना पूर्ति है, वो कोई खास उनके बोल नहीं है, ना उनके बोलने से कोई फर्क पड़ा है। वहां पे आज भी अशांति है। और ये यात्रा मुंबई तक जाएगी। पिछली बार से ज्यादा डिस्टेंस हम कवर करेंगे, 6200 किलोमीटर। और निश्चित रूप से यात्रा का लक्ष्य सीटों को साधना, राजनीतिक रूप से आप उसे कह सकते हैं, लेकिन हमारा जो मूल लक्ष्य है यात्रा का, वो ये है कि इस देश की जनता न्याय के लिए एकजुट होकर खड़ी हो जाए। जब भारत जोड़ो यात्रा हुई, लोगों ने इनकी नफरत के नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया। अब भारत न्याय यात्रा होगी, और ये जो तानाशाही बनने की सोच रहे हैं ये बीजेपी वाले, ये पूरा हम खत्म कर देंगे। जो ये चाहे जब नए नए कानून अपनी मर्जी से ला रहे हैं और लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं, ये पूरा हम खत्म कर देंगे। ठीक है मुकेश त्यागी जी, मतलब ये भारत जोड़ो यात्रा का पार्ट 2 है। पहले पार्ट में कांग्रेस ने 3 स्टेट जीत लिया, और दूसरे पार्ट में पूरे हिंदुस्तान को जीतने की तैयारी है। और देखिए, शुरुआत हो रही है मणिपुर से। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये किसके लिए दुखती रह गई मणिपुर। देखिए, मैं ऐसा है कि मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस को पूरा अधिकार है अपने बारे में अपनी वाहवाही करने का और हमारी आलोचना करने का। ये इनका, लेकिन दिक्कत ये होगी, ये इनका फुल टाइम मंत्र बन चुका है। बस बीजेपी को क्रिटिसाइज करते रहो, बीजेपी की अच्छी पॉलिसीज को गिराते रहो, और इनके पास अपने पास कोई ठोस मुद्दे नहीं है। इनके पास लगा लिपटा एक दो ठोस मुद्दे आए हैं। एक भारत जोड़ो यात्रा, जिसके अंतर्गत इनके 3 स्टेट में, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इनकी बुरी तरह से शिकस्त हुई। और राहुल गांधी जी, जो इनके शीर्ष नेता हैं, उनको लेकर के तमाम अटकलें बन रही थी। इंडिया के गठबंधन के अंदर टीएमसी और आप वाले ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम ले दिया। तो ये तो इनके भारत जोड़ो यात्रा का परिणाम निकला, और जो कि फुस निकला। अब ये दूसरी ये प्रयत्न कर रहे हैं, तो राहुल गांधी जी को आप कितनी बार कोशिश करेंगे? एक सेकंड, मुझे यश जी बीच में नहीं। हाँ यश जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मुझे बोलने दीजिए। तो मैं समझता हूँ राहुल जी का अपना, देखिए वहां पे अमेठी जो इनके परिवार आधारित क्षेत्र था, जहां पर कभी कांग्रेस नहीं आ रही थी, वहां पे इनका निष्कासन करके फिर ये साउथ में भाग गए। तो ये तो इनका टोटल बैलेंस शीट है कि ये जहां पे भी जाते हैं वहां पे जो शिकस्त है वो इनके पीछे पीछे आती है। अब ये चाहे 6200 किलोमीटर की यात्रा कर लें, राहुल गांधी जी के कई फेज जा चुके हैं कि कैसे इनको शीर्ष नेता बनाया जाए। तो उनकी अपनी जो व्यक्तिगत यात्रा है वो इतनी लंबी हो चुकी है कि मुझे तो नहीं लगता कि कभी इनका सूर्य अस्त हो चुका है। अब ये जो है कोशिश कर रहे हैं कि अब इंडिया गठबंधन के अंदर आप देखिए ना किस प्रकार से फूट पड़ी हुई है, आपस में एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार नहीं है। उधर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, उधर ममता बनर्जी बनना चाहती हैं, और कैसे राहुल गांधी जी का मुंह बना जब ममता बनर्जी ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है भारत के प्रधानमंत्री होने चाहिए। इनके सबके चेहरे पे सुने पड़ गए, अरे भाई हमारे राहुल गांधी जी का क्या होगा, जिनके लिए हम अब ये दोबारा से प्रयत्न कर रहे हैं अपनी पुनरावृत्ति करने के लिए। लेकिन समाजवादी पार्टी का चला हुआ कारतूस है, ये दोबारा से जागृत नहीं हो पाएगा। मैं समाजवादी पार्टी का रुख कर ले रहा हूं। फखरुल हसन साहब, इस यात्रा में क्या समाजवादी पार्टी भी शामिल होगी?
देखिए, समाजवादी पार्टी शामिल होगी नहीं होगी, सहयोग करेगी नहीं करेगी, ये फैसला आदरणीय अखिलेश यादव जी वो पार्टी जल्द इसमें ले लेगी, लेकिन समाजवादी पार्टी इतना अगर मगर इंडिया किंतु गठ- परंतु क्यों? अरे आपकी अलाई है, आपकी पार्टनर है, शामिल हो जाइए, क्या दिक्कत है? इतना किंतु परंतु अगर मगर क्यों? ऐसा ऐसा होता है ना। नहीं, सुन लीजिए, मैं समझ गया। ऐसा है ना कि जो भी जितने भी राजनीतिक दल हैं सबके अपने अपने कार्यक्रम होते हैं। ओके, तो समाजवादी पार्टी अगर हमारे कार्यक्रम नहीं होंगे उन तारीखों में जब वो उत्तर प्रदेश में शामिल होंगे तो निसंदेह हम उनका सहयोग करेंगे, क्योंकि इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी है और हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि हम सब साथ हैं। और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र बोल रहे थे, भाई आपको क्या दिक्कत है अगर विपक्ष का कोई लीडर वो यात्रा कर रहा है? हम समाजवादियों को कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दल जनता के बीच जा रहा है, जनता से संवाद करना चाहता है, जनता से समर्थन मांगना चाहता है, तो आपको क्यों दर्द हो रहा है? आपको लगता है कि उससे कोई परिणाम सामने नहीं आएंगे तो आप क्यों चिंतित हैं? आप क्यों